नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां कोरिया में भरे बाजार में कुछ युवतियों के मारपीट करने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां 8 अगस्त को महिला की हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां रामपुर प्रखंड कार्यालय में हुई निःशक्त संघ की बैठक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। वायरल वीडियो कोरिया जिले के शहर बैकुंठपुर का है, जहां सावन के आखिरी सोमवार को लड़कियों के बीच जंग का नजारा रहा। बता दें कि बैकुंठपुर बाजरा पारा के पैलेस रोड हनुमान मंदिर के सामने कुछ लड़कियों में धक्का मुक्की को लेकर विवाद हुआ, जिसके कारण बीच बाजार सरेआम उनके बीच हाथापाई होने लगी। घटना सोमवार 4 बजे की बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद भी बैकुंठपुर पुलिस अब तक बेखबर है। कोरिया से सीनू संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना जसराना एसओजी एवं सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए 8 अगस्त को हुई महिला की हत्या के मामले का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त प्रदीप को मयाला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी जसराना ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवा देते हैं। एक लड़का प्रदीप पुत्र ब्रजेश गांव डिवाइची थाना सिकोहाबाद का रहने वाला है जी। उसका एक लड़की जो नंगला मानसिंह की है उससे प्रेम संबंध थे। ठीक। उससे उसकी शादी होने वाली थी। ठीक। उसी लड़की से उसी गांव के जो मृतिका है कुसुमलता, उसका बेटा है मनीष जी, उसके भी मतलब उनसे बातचीत होती थी। उसके संबंध सुनने में आया कि संबंध थे। ठीक। इसी बात को लेकर इनमें विवाद होता था जी। और प्रदीप कहता था कि आप मेरी इससे शादी होने वाली, आप इससे बात मत करिए। परंतु मनीष बात करने से नहीं मान रहा था, बल्कि मनीष फोन पर जो इनकी बात होती थी बड़ी उल्टी सीधी यानी कि असहनीय गाली इसको दे रहा था जी। तो इसी बात से आक्रोशित होकर जो ये कुसुमलता मृतिका है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नंगला केकन में है जी। ये नंगला केकन से लगभग 1 बजे जी अपने गाँव नंगला मानसिंह कच्चे रास्ते से जा रही थी। तो प्रदीप पहले से ही गांव नंगला केकन के पास में चेरी के खेत पर हाथ लगाए बैठा था जी। जैसे ही कुसुमलता वहां से गुजरी तो उसने उसको खींचकर मतलब चेरी के खेत की तरफ ले गया और छुरी से वार करता रहा जी। और जब तक वो मृत नहीं हो गई तो उसको छुरी से वार किया उसने जी। और जब वो मृत हो गई उसे छोड़कर वो गांव सेवड़ा की तरफ खेतों से होता हुआ भाग गया और अपने गाँव पहुँच गया। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत प्रखंड प्रमुख कार्यालय में निःशक्त संघ की बैठक पीडब्ल्यूडी संघ अध्यक्ष पप्पू यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि अतुल कुमारी जिला कोषांग से उपस्थित रही। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि द्वारा निःशक्त लोगों के लिए सरकार से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि अगर लड़का लड़की दोनों दिव्यांग हैं, शादी के 2 साल के अंदर आवेदन करते हैं तो सरकार द्वारा 2 लाख की राशि दी जाएगी। पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो उन्हें 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ में रोजगार की तरफ प्रेरित करते हुए बताया कि आप अपना निबंधन अवश्य करा लें और रोजगार मेला में उपस्थित होकर अपने लायक काम को चुनें और रोजगार करें। मौके पर सचिन निर्भय कुमार सिंह, उप सचिव महेंद्र राम, मुन्ना शर्मा, सत्येंद्र खरवार, सत्येंद्र विश्वकर्मा सहित सभी लोग उपस्थित रहे। जी, आप अपना परिचय देते हुए अपनी समस्या बताएं। जी, नाम लाल बाबू पांडे, ग्राम पोस्ट खरिंदा, प्रखंड रामपुर, पीडब्ल्यूडी संघ उपाध्यक्ष, दिव्यांगों के लिए हम आज शुभ अवसर पर दिव्यांग जागरण के लिए आज हम लोग का एक बैठक किया गया, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक सुरक्षा कोषांग प्रभारी अतुल मैडम जी का रामपुर में आगमन हुआ। दिव्यांग जागरण के लिए कि दिव्यांग भाई जागो और अपना जो हक है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में बताया गया और इस दिव्यांगों को धरातल पर क्या क्या मिलता है। और धरातल पर तो मिलने के तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ प्रखंड स्तर तक आते आते क्या क्या मिलता है वो बताने के लिए या जागरूक करने के लिए हम लोग प्रखंड में दिव्यांग सब एक हुए। आज
जो आप लोगों की मीटिंग हुई, आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? मैं पप्पू यादव, रामपुर प्रखंड अध्यक्ष, PWD संघ, जो पूरे बिहार क्या पूरे भारत भर में ये चल रहा है, एक सरकार से अपनी मांग कर रही है। बिहार सरकार से हमें 46 सूत्री मांग है, जो अधिनियम 2016 में लागू हुआ था, जो कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में विकलांग से चेंज करके दिव्यांग कर दी गई थी। उसी सन 2016 में अधिनियम में जो विकलांगों को 46 सूत्री का मांग है, हम लोग वही सोच रहे हैं कि सरकार हम लोग उनको इसकी जानकारी दी जाए ताकि वो अपना आवेदन कर सके और ससमय वो लाभ प्राप्त कर सके। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अतुल कुमारी है। मैं सहायक निदेशक हूँ समाज सुरक्षा से दिव्यांगजन सशक्तिकरण। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र मोतिहारी के तत्वाधान में नेहरू युवा क्लब तेतरिया के द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ प्रखंड प्रमुख विनय कुमार यादव, उप प्रमुख विजय सिंह, प्रधान अध्यापिका साधना सहाय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। छात्रों को संबोधित करते हुए प्रखंड प्रमुख विनय कुमार यादव ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। खेल के क्षेत्र में भी बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर देश एवं दुनिया में नाम कमा सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी खेल कूद बेहद जरूरी है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर इस खेल दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। उपस्थित शिक्षकों ने मेजर ध्यानचंद के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रतिभा के संबंधों में भी छात्रों को बताया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पाकुड़ कोटाल पोखर मुख्य सड़क विक्रमपुर चेकपोस्ट से कुछ दूरी पर मस्जिद के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। मंगलवार की सुबह लगभग 11 बजे नवरत्नपुर के निवासी सलीम शेख उम्र 30 वर्षीय अपने घर से साइकिल से खेत में गाय का चारा घास काटने के लिए गया था। वापसी में साइकिल में घास लोड कर अपने घर जा रहा था। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों का सड़क पर जमावड़ा शुरू हो गया। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर पाकुड़ कोटाल पोखर पाकुड़ मुख्य सड़क को जाम कर दिया। मुफस्सिल पुलिस को सूचना मिलते ही अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का काम किया, लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। इतने में अंचलाधिकारी CI देवाकांत सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया और आश्वासन देकर जाम को छुड़ाया। झारखंड से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।